बिला वक्त जरूरत बिला उसके तो हम किसी को, कोई डॉक्टर नहीं है डॉक्टर लिख रहा है, कोई वकील नहीं है वकील लिख रहा है, कोई लीडर नहीं है चौधरी लिख रहा है एमएलए लिख रहा है, उस बहस में हम नहीं जाते। कोई मौलवी नहीं है मौलवी लिख रहा है कहवा रहा है, कोई अमीर नहीं है अमीर साहब कहवा रहा है, उससे तो हम पहले जाते हैं ना, आइंदा भी जाएंगे। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कोई मुफ्ती साहब भी ठगने की बात करता है तो उस हम तो इस बात को कह रहे हैं कि दहेज के लालच में ही ये लोग बचा रहे हैं। दहेज लड़का वाले जितने भी हैं वो सब दहेज मांगते हैं और लड़की वाले मजबूर हैं। दोनों तरफ की गुनहगारी है, लड़की वालों भी उसमें फंसते हैं, लड़का वाले मांगते हैं। जहेज के हम खिलाफ हैं, बोलते रहेंगे जहेज की लानत से बचना चाहिए, सादगी के साथ शादी करनी चाहिए, जहेज के लानत से अपने आप को अपनी कौम को बचाएं। ये हमारा पैगाम है कि जहेज से बचें, सुन्नत तरीके पर शादियां करें। इन सबके खिलाफ उलमा आइम्मा भी बोलते रहते हैं, सोशल वर्किंग वाले भी बोलते रहते हैं। हम सब इन बुराइयों के खिलाफ बोलते रहेंगे। और दो चीजें मैं कहता हूँ, सही तालीम मिल जाए, सही तालीम जिसको कहते हैं दीनी दुनियावी दोनों तालीम है, और सही रोजगार मिल जाए तो इंशाल्लाह ये बुराइयां कम हो जाएंगी हमारे नौजवानों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल करीम अम्मा। देखिए, हर दौर में जो ठग होते हैं, बेईमान पाखंडी होते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से अपने अंदाज में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को सब्ज़ दिखाते हैं। अब से पहले भी 6-7 साल 8 साल पहले ट्रैक्टरों के ज़रिए से ठग के ले गया, और अब बाहर का आदमी और लोग लालच में आ जाते हैं। फिर टटलूबाजों के साथ सामने भी जो ठगी होती है वो भी लालच में। अब ये शादी ब्याह के नाम पर, गरीबों की शादी ब्याह के नाम पर कोई 1.5 लाख रुपए जमा करवा रहा है, कोई 2 करवा रहा है, कोई 4 करवा रहा है। जिन लोगों के पास में इतनी हैसियत है कि उनके पास 2 लाख 3 लाख 5 लाख हैं, तो उन्हें जमा करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है कि वो और लालच में आते हैं, और लालच सबसे बुरी चीज़ है। मेरा तो ये पैगाम है पूरी कौम को, पूरे इलाके को, तमाम मुसलमानों को खास कर कि किसी ठग वाले की ठगी में ना आए। जहेज के नाम पर, शादी के नाम पर जो ठग रहे हैं, जहेज इस्लाम एतबार से सही नहीं है। किसी की कोई मदद करनी है करानी है तो डायरेक्ट अपने आप करे। जो ये कमेटी बना ली या कोई बंदा, और मौलवियों का लिबास पहनकर लोग मौलवियों को बदनाम करते हैं। सैकुल निमला के मुतालिक जो हमने कुछ सुना है वो मौलवी नहीं है, दूसरे लोगों के मुतालिक सुना है वो मौलवी नहीं है। हाफिज जी मियाँ जी अदना लोग हैं, लेकिन लोगों को एतमाद दिलाने कोई मौलवी बन रहा है, कोई बड़ा मदरसे का जिम्मेदार बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। ये सब ठग हैं। ये जो पकड़े जा रहे हैं ये इनके साथ जो लोग और हैं वो, और जो कोई नया हथकंडा अपना रहा हो, मेरा सबसे कहना यह है कि इन सबसे बच के रहें, दूर रहें, और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से आवाज उठाई जाए, लोगों को बेदार किया जाए, जागरूकता की जाए। कोई आदमी इनके साथ ना दे, बल्कि इनके खिलाफ बोलो। और कहीं पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। आदमी अपने हैसियत जितनी है उतना खर्च करे, जितनी गुजरी उतना पाम फैलाओ, फालतू करने की जरूरत नहीं। मैं इनके खिलाफ हूँ कि इनका कोई साथ मत दो, और इनसे आइंदा भी ऐसे ठगवालों के बिल्कुल पकड़ो शुरुआत में। मुफ्ती साहब, लोग आपको सुनते हैं मेवात के अंदर, लोगों का कहना है कि एक आदमी मीडिया में आके बार बार इस तरह की बात बोल रहा था। लगभग इलाके के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अवगत थे कि एक आदमी से काम करा रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि लोगों का कि इससे पहले बयान आ जाना चाहिए था आप लोगों की आदमी मौलाना नहीं है। देखिए, बिला वक्त जरूरत बिला उसके तो हम किसी को, कोई डॉक्टर नहीं है डॉक्टर लिख रहा है, कोई वकील नहीं है वकील लिख रहा है, कोई लीडर नहीं है चौधरी लिख रहा है एमएलए लिख रहा है, उस बहस में हम नहीं जाते। कोई मौलवी नहीं है मौलवी लिख रहा है कहवा रहा है, कोई अमीर नहीं है अमीर साहब कहवा रहा है, उससे तो हम पहले जाते हैं ना, आइंदा भी जाएंगे। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कोई मुफ्ती साहब भी ठगने की बात करता है तो उस ठगी में ना आए। हम उनके खिलाफ यूं कहकर ये मौलवी ना है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ज्यादातर नहीं है, लेकिन कोई कुछ बन रहा है तो उसके खिलाफ हमें कहने की जरूरत नहीं। हम अपने आवाम को चाहते हैं आवाम ऐसे ठगी में ना आए। कोई हम कहते रहते हैं कोई मौलवी मुफ्तियों के नाम पे भी ठगे करे, हमारे नाम कहीं इस्तेमाल करे तो हमसे मिलो डायरेक्ट। हम इंशाल्लाह सबके खिलाफ रहेंगे। जो कोई गलत काम करेगा, जितनी गलतकारियां हैं, लूटपाट की चीजें सबके खिलाफ हैं, उन सबके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। अपने आवाम को बेदार कर रहे हैं कि ऐसी ठगी में ना आए और ठगों से दूर रहें, पाखंडियों से दूर रहें। शासन और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? शासन प्रशासन का तो हाल ही है पूरे हिंदुस्तान का, आप जानते हो शासन क्या करता है क्या नहीं करता, प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता, वो सब जानते हैं। कानून के दायरे में जो ईमानदारी की बात बनती है, कानूनी एतबार से अवाम की मदद करनी चाहिए और ठगों को पकड़ना चाहिए। ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो और अवाम की मदद होनी चाहिए। मेवातियों के लिए कोई लास्ट? मेवातियों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए मेरा आखिरी पैगाम यह है, हर किस्म की ठगी से, धोखेधड़ी से, बेईमानी से अपने आप को बचाएं और अपने सीधे तौर पर अपने जायज तरीके से जिंदगी गुजारें। बेईमानी से, ठगी से बचें अपने आप। दहेज मेवात में एक दुपट्टा बनता जा रहा है, इसकी काफी बुराइयां पहले से बता जा रही हैं, लोगों को इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जहेज के मुतालिक मुसलसल लोग उलमा भी कहते रहते हैं, अपने बयान में कहते रहते हैं, जुमे के खिताब में हम भी कहते रहते हैं, और दूसरे बड़े मौल साहब जो अपनी मस्जिदों में जुमा कहते हैं, इसके मुतालिक कहते रहते हैं। लेकिन हमारी कौम के जहन में जो लालच है, लालच ऐसी बुरी बला है कि जहेज की लानत में डूबे हुए हैं। उसी वजह से ये भी नई नई स्कीमें पैदा हो रही हैं। जहेज शरीयत में जायज़ नहीं है, जिस तरह का जहेज दिलाया जा रहा है, नाम नमूद जायज़ नहीं है, शौहरत जायज़ नहीं। अपनी बेटी को कुछ देना है, जायज़ तरीके से दो, खामोशी से मदद करो, किसी मजलूम की मदद करो, सही है। लेकिन ये ढोंगबाजियां जो हैं ये सब जायज़ नहीं। मेरा क्वेश्चन तो यही था जो वसीम भाई ने क्वेश्चन कर दिया। मुफ्ती साहब, जैसे कि लोगों का मानना है अगर दहेज का चलन मेवात में नहीं होता तो इस धोखे में लोग नहीं फंसते, लोगों का ये मानना है। तो इसके ऊपर
अब क्या देखिए, कहेंगे? हम तो इस बात को कह रहे हैं कि दहेज के लालच में ही ये लोग बचा रहे हैं। दहेज, लड़का वाले जितने भी हैं वो सब दहेज मांगते हैं और लड़की वाले मजबूर हैं। दोनों तरफ की गुनहगारी है, लड़की वालों भी उसमें फंसते हैं, लड़का वाले मांगते हैं। दहेज के खिलाफ मीडिया के जरिए से भी और हम अपने जुमाओं के जरिए, खिताब के जरिए से भी और अपने तमाम दीनी इज्तिमा के जरिए से दहेज के हम खिलाफ हैं, बोलते रहेंगे। दहेज की लानत से बचना चाहिए, सादगी के साथ शादी करनी चाहिए। दहेज के लानत से अपने आप को, अपनी कौम को बचाएं, ये हमारा पैगाम है कि दहेज से बचें, सुन्नत तरीके पर शादियां करें। तो मुफ्ती साहब, कुछ दिन पहले दहेज को लेकर पंचायत हुई थी, बहुत सारी बुराइयों को लेकर पंचायत हुई थी कि सारी बुराइयों को रोका जाए और जो दहेज जैसी बीमारी से मेवात का जो पीछा छुड़ाया जाए, तो वो पंचायत ज्यादा लंबी नहीं चली, उसमें कोई फैसला ऐसा नहीं लिया गया। तो क्या वजह हुई उसमें? देखिए जी, पंचायतें हुई, हम भी शरीक रहे कुछ पंचायतों में, कुछ में ना रह सके। पंचायतों में जो ये होता है ना, भाई 11 आदमी कमेटी बनाओ, 21 की बनाओ, फिर वो दोबारा 21 आदमी या 51 आदमी जमा नहीं हो पाते हर बार। ये तो हम तो कहते हैं सोशल मीडिया, सोशल वर्किंग करने वाले अपने फील्ड में मेहनत करें, उलमा आइम्मा अपने फील्ड में मेहनत करें और दहेज की नफरत पैदा हो जाएगी। दहेज के खिलाफ आवाज होनी चाहिए। पंचायतों का हाल हमने ये देख लिया कि वो जो एक दफा इकट्ठे हो गए, वो मीडिया में आने के लिए या अपना भाषण देने के लिए हो गए, बाद में अमल में वही लोग उसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत और जैसा कि मुफ्ती साहब, और ये नशा जैसी बुराइयां जो हमारी मेवात में बढ़ती जा रही हैं, इससे हट के तो मुफ्ती साहब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बुराई तो बुराई है, नशा की हो, जुआ सट्टे की हो, कोई और तरह तरह के नशे हों, इन सब के खिलाफ उलमा आइम्मा भी बोलते रहते हैं, सोशल वर्किंग वाले भी बोलते रहते हैं। हम सब इन बुराइयों के खिलाफ बोलते रहेंगे और बोलना चाहिए। सोशल वर्किंग को बोलना चाहिए, जिम्मेदारों को भी, और खुसूसन अपने नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, जितनी ज्यादा बुराइयां आई हैं लोगों में, चाहे नशे की हो, चाहे बेईमानी की हो, ठगी की हो, वो आई है बेरोजगारी से और अनपढ़ता से। दो चीजें मैं कहता हूँ, सही तालीम मिल जाए, सही तालीम जिसको कहते हैं, दीनी दुनियावी दोनों तालीम है, और सही